गाइस और आप सभी का स्वागत है एक और नई इंटरेस्टिंग से वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक मी स्टेप आउट बैकपैक जो कि आपको 250 रुपये का देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले, साथ ही में एक इसका क्विक रिव्यू करने वाले कि क्या आपको एक बैकपैक परचेस करना चाहिए अंडर 250 रुपीज़ और क्या क्या इसके अंदर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है और क्या क्या बेकार चीज़ें देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको जो है बैग देखने को मिलता है। इसी के अंदर जो हमारा बैकपैक है वो बेसिकली मैंने इसे मी स्टोर से जो है परचेस किया है 300 रुपये में। 250 रुपये का ये बैकपैक है और साथ में हमको जो है 50 रुपये की डिलीवरी चार्जेस इसके अंदर देखने को देना पड़ता है। तो हम जैसे इसे खोलते मैंने ऑलरेडी इसे ओपन कर लिया था क्योंकि मुझे देखना था कुछ ख़राबी तो नहीं है। तो ये कुछ इस तरह का बैग देखने को मिलता है। इसके अंदर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर जो MRP दी गई है उसकी 500 रुपये दी गई है और यहाँ पर पॉलिस्टर और फैब्रिक का यूज़ किया गया है और छोटा सा ये बैग है और इसका वो मैंने ना ब्लैक कलर में परचेज़ किया है क्योंकि ब्लैक कलर जो है बहुत कम गंदा होता है और गंदा होता भी है तो समझ नहीं आता है। तो गाइस इस तरह का आपको बैकपैक देखने को मिल जाता है और काफ़ी छोटा बैकपैक लगा था यार, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा छोटा बैकपैक आया है यहाँ पर। और आपका जो डेली का काम है वो तो हो जाता है, लेकिन अगर आप बोलो कि इसके अंदर लैपटॉप रखना है या फिर कोई अदर चीज़ें रखना है तो ये सब इसके अंदर नहीं हो पाती है। हाँ, अगर आप कोई छोटा मोटा सा काम करना चाहते हैं या फिर छोटी मोटी 2-3 कॉपी रखना चाहते हैं या फिर छोटा मोटा पानी की बोतल इस तरह की कोई चीज़ें रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन आप बोले कि इसके अंदर आप पूरी चीज़ें रखना चाहते हो तो वो नहीं रख सकते। तो इसके अंदर आपको 2 कंपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक पहला सामने की तरफ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर काफ़ी जगह आपको देखने को मिलती है, देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारी आपको इसके अंदर जगह देखने को मिलती है और काफ़ी एक स्मूथ और काफ़ी एक अच्छा बैग लगा ये मी की तरफ से जो है प्रोवाइड हुआ है। और एक दूसरा कंपार्टमेंट पीछे की तरफ है जिसके अंदर आप जो है आपका छोटा मोटा जो है सामान, बुक्स टाइप के ऐसी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी अनबॉक्सिंग। तो अब चलते हैं हमारे रिव्यू की तरफ। सो गाइस कुछ इस तरह का हमको जो है बैकपैक देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का जो है बैकपैक है और काफ़ी एक छोटा सा बैकपैक मुझे लगा, जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आप जो लैपटॉप को नहीं रख सकते। मैंने जो है इसके अंदर रख के देख लिया है। तो अगर आप एक ऐसा बैकपैक ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं या फिर आप जो है थोड़ा सा जो है सामान कैरी करते हैं और कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या फिर कुछ छोटी मोटी जगह पे जा रहे हैं और थोड़ा मोटा जो सामान आप कैरी कर सकते हैं, तो ये बैकपैक आपके लिए अच्छा है। और ब्रांड का नाम है यार, MI का नाम है, तो उस हिसाब से जो है ये बैकपैक काफ़ी आपके लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसा बैकपैक ढूंढ रहे हैं जो कि आपको जो पूरी चीज़ें रखे, तो इस बैकपैक को मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप परचेस करें, क्योंकि अगर आप इसमें 50 या 100 रुपये ज़्यादा लगाते हैं तो मार्केट से आप इससे अच्छा बैकपैक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रांड का नाम चाहिए, एज अ ब्रांड अगर आप ये बैकपैक अगर आप परचेस करते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बैग है। अगर आप जिम जाते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा बैकपैक होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी आपको मतलब अच्छी अच्छी जो है चीज़ें देखने को तो मिल जाती है। साथ में जो बैग है वो काफ़ी छोटा और जिम के हिसाब से और छोटी मोटी चीज़ों के हिसाब से काफ़ी बढ़िया मुझे बैकपैक लगा। तो 250 रुपये में थोड़ा सा महंगा तो लगता है, लेकिन ब्रांड की वैल्यू भी है साथ में। तो मेरे हिसाब से 250 या 300 रुपये में कोई बुरा नहीं है अगर आप छोटी मोटी चीज़ें कैरी करते हैं। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल एक बैकपैक अच्छा ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस बैकपैक को परचेस कीजिए। मैं आपको बोलूँगा कि 100 रुपये ज़्यादा लगा के आप एक अच्छा बैकपैक मार्केट से परचेस कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू MI के इस बैकपैक का। और इसके अंदर कुछ क्वालिटी देखने को मिलती है, जैसे कि ये स्प्लैश प्रूफ बैकपैक है और इसके अंदर जो पानी नहीं जाता है, तो काफ़ी एक अच्छी बात है। मैंने पानी डाल के भी देखा तो पानी अंदर नहीं गया और क्वालिटी काफ़ी मुझे अच्छी लगी इस बैकपैक की। इसके अंदर आपको 100% फैब्रिक का यूज़ किया गया है, साथ में जो पॉलिस्टर का सामने की तरफ यूज़ किया गया है और जो कलर है काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और मैंने ब्लैक कलर इसमें परचेस किया ताकि जो गंदा कम हो। इसके अंदर जो 2 अलग कलर भी देखने को मिलते हैं, जो कि रेड है और एक ब्लू है, लेकिन वो गंदे जल्दी हो जाएंगे और उतना कुछ खास भी मुझे लगे नहीं, तो मैंने इस कलर को जो है परचेस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा जो वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा ये रिव्यू था इस बैकपैक का और आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। माय नेम इज आदित्य, कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।